मस्जिद का गेट उखाड़ा गया, मुसलमानों के यहाँ घर ढाए गए, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठती है, कोई नहीं वहाँ पहुँचता है। हमें अफसोस होता है उन लोगों के लिए कि जिनको हमने वोट दिया है, हमने जिनको अपना नेता चुना है, जिनको हमने यहाँ संसद में लाया है कि हमारी आवाज़ उठाएंगे, वो एक ट्वीट भी उस पर नहीं कर पाते हैं और मस्जिद का गेट तोड़ा जाता है। आप देखिए, अगर गैर कानूनी की बात हो रही है तो हिंदुस्तान में 73%, दिल्ली में 73% जो है कॉलोनी वो गैर कानूनी है। अब सबको तोड़िए, अब मस्जिद का गेट तोड़ रहे हैं, मस्जिद का गेट तोड़ने के बाद आप मुसलमानों के घरों को ढा रहे हैं और इस मुकद्दस महीने में मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यही चाहते हैं कि मुसलमान उठें और मुसलमान आकर लड़ लें। आपको वो लोग नहीं दिख रहे थे जो बंदूक लेके, जो कट्टे लेके, जो तलवारें लेके आ रहे थे? कहाँ थी पुलिस? क्या पुलिस ने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? वो इसी वजह से नहीं पकड़ा, पुलिस चाह रही थी ये सब हो। पुलिस उसी वक्त आती है जब ये सब हो जाता है। जब ये हो गया, अगर गैर कानूनी रैली वो लेके आ रहे थे तो उनको पकड़ना चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था सबको। क्या ऐसा थोड़ी ना है कि रैली 2 कदम पे जाएगी, कि कई किलोमीटर तक रैली गई होगी? तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका उस वक्त तक? वो जब कट्टे लेके आ रहे थे, वो जब मुसलमानों को भड़का रहे थे, और जब मुसलमान अपने डिफेंस के लिए कोई काम करते हैं तो मुसलमान उसमें जिम्मेदार हो जाते हैं। जबकि कट्टे वो लहरा रहे थे, तलवारें लेके वो आ रहे थे, लेकिन पता चलता है कि दंगे भड़काने में जो मेन पॉइंट था वो एक मुसलमान का था। ये ऐसी चीज़ें सब समझते हैं। अब बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए मुसलमानों को। और उन दलित भाइयों को समझने की ज़रूरत है जिनको हिंदू का चोला पहना के सड़कों पे ला के, जो मुसलमान उनके हर सुख दुख में साथ होकर खड़े से कंधे मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ते हैं, आज उनको हिंदू बनाकर और हिंदू बोलकर, जो कि वो हिंदू नहीं है, वो एक दलित है। दलित का एक अपना अधिकार है, एक अपना उनका एक रिजर्वेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए उनको सामने लाके मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं और लड़ रहे हैं। जो दिल्ली पे गवर्न कर रहे हैं, जो दिल्ली पे हुकूमत कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे, और एक हैदराबाद का MP वहाँ पहुँच जाता है। क्या केजरीवाल इस चीज़ पे खामोश रह के बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अगर उनको बांग्लादेशी बता रहे हैं तो इलेक्शन से पहले आपने क्यों नहीं उनको बांग्लादेशी बताया? आपने पहले ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? इसी वक्त ये स्टेटमेंट क्यों आती है? आप कह रहे हैं हैदराबाद का एक नेता आए तो लोग कह रहे हैं राजनीति करने वो भी गए क्योंकि MCD का चुनाव नज़दीक है। अरे अगर वो राजनीति करने गए हैं, कुछ भी आप कह लें, हर तरीके से सोचा जा सकता है, तो ये क्यों नहीं राजनीति करने गए आम आदमी पार्टी वाले? हमदर्दी इनको नहीं है ना, हमदर्दी। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। जामिया में एक प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई और उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई हो रही है, MCD की कार्रवाई हो रही है, तो एक विशेष समुदाय के घरों को और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो आज जामिया के स्टूडेंट ने एक प्रोटेस्ट किया है इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली में और पूरे देश में हिंसा हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं कि इसके पीछे, अराजकता के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो है समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। समुदाय क्या, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जिनको फ्रंट पे लाके दंगा भड़काया जा रहा है। 86% जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 86 देश में 86% हिंदू है, 14% मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं। जो डेटा है उनके हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं। ज़रा सोचिए कि 86% को दिखा के 14% से कंपैरिजन करा, और हम इस बात से खुश हैं कि वो भी अपने आप को जो 14% को अपने से ऊपर समझते, इसलिए हमारे ऊपर वो हमला करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं। और जहाँ तक जो देश में ये एक जो मूवमेंट चला रहा है कि जो इनके पास अब कुछ बचा नहीं है देश को देने के लिए। देश को तो इन्होंने जब से 8 साल से, जब से सत्ता में आए, लूट रहे हैं। लूटने का मतलब बेच रहे हैं, इधर उधर जो भी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। और उन दलित भाइयों को समझने की ज़रूरत है जिनको हिंदू का चोला पहना के सड़कों पे लाके, जो मुसलमान उनके हर सुख दुख में साथ होकर खड़े से कंधे मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ते हैं, आज उनको हिंदू बनाकर और हिंदू बोलकर, जो कि वो हिंदू नहीं है, वो एक दलित है। दलित का एक अपना अधिकार है, एक अपना उनका एक रिजर्वेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए उनको सामने लाके मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन उनको भी समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये देश किधर जा रहा है। और ज़्यादा लेकिन जब बुलडोज़र की कार्रवाई हुई तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानें तोड़ी गई। देखिए, हिंदुओं की दुकान तो एक है ना साहब बशीर बदर का, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में यहाँ पे हमारा, राहत इंदौरी साहब का, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में यहाँ पे हमारा मकान थोड़ा, वही चीज़ है। और बशीर बदर साहब का एक शायर है, तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियाँ उजाड़ने में लोग जो है टूट जाते हैं लोग, घर बनाने में तुझे तरस नहीं आती है बस्तियाँ उजाड़ने में। तो क्या कहेंगे आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ है जामिया में, बाहर पुलिस जाने नहीं दी, पुलिस फोर्स को लगा दिया गया गेट के बाहर?
जी बाहर हाँ पुलिस को और शायद के धारा 144 पे लगाई गई है, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें होगी तो उनको पता है इसका रिएक्शन आने वाला है। तो यहाँ हमने जामिया में इसके लिए प्रोटेस्ट किया है। देखिए पिछले 4-5 साल से जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए किसी हद तक भी वो ज़ेबा नहीं देता है, और ना ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारी यहाँ की जो सेंट्रल जो पार्टी है जो अभी हिंदुस्तान में है, तो वो यही चीज़ें चाहती है और उनकी पॉलिटिक्स ही इसी चीज़ पे है। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, तो ये उनकी मजबूरी है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, जैसा जिस तरह माइनॉरिटी को और पार्टिकुलर मुस्लिम को यहाँ टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में काफ़ी सालों से। आपने अभी MP में देखा, फिर उससे पहले UP में देखा था, अब यहाँ दिल्ली में हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है। और वो मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि वो लोग जो अपने आप को एक अच्छा लीडर कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, वो भी इस चीज़ पे खामोश रहते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं। अब देखेंगे कि कहीं भी दूसरी कोई प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ मस्जिद का गेट उखाड़ा गया, मुसलमानों के यहाँ घर ढाए गए, लेकिन वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठती है, कोई नहीं वहाँ पहुँचता है। हमें अफसोस होता है उन लोगों के लिए कि जिनको हमने वोट दिया है, हमने जिनको अपना नेता चुना है, जिनको हमने यहाँ संसद में लाया है कि हमारी आवाज़ उठाएंगे, वो एक ट्वीट भी उस पर नहीं कर पाते हैं और मस्जिद का गेट तोड़ा जाता है। आप देखिए, अगर गैर कानूनी की बात हो रही है तो हिंदुस्तान में 73%, दिल्ली में 73% जो है कॉलोनियाँ वो गैर कानूनी है। अब सबको तोड़िए, अब मस्जिद का गेट तोड़ रहे हैं, मस्जिद का गेट तोड़ने के बाद आप मुसलमानों के घरों को डा रहे हैं और इस मुकद्दस महीने में मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यही चाहते हैं कि मुसलमान उठें और मुसलमान आकर लड़ लें। आपको वो लोग नहीं दिख रहे थे जो बंदूक लेके, जो कट्टे लेके, जो तलवारें लेके आ रहे थे? कहाँ थी पुलिस? क्या पुलिस ने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? वो इसी वजह से नहीं पकड़ा, पुलिस चाह रही थी ये सब हो। पुलिस उसी वक्त आती है जब ये सब हो जाता है। जब ये हो गया, अगर गैर कानूनी रैली वो लेके आ रहे थे तो उनको पकड़ना चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था सबको। क्या ऐसा थोड़ी ना है कि रैली 2 कदम पे जाएगी, कि कई किलोमीटर तक रैली गई होगी? तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका उस वक्त तक? वो जब कट्टे लेके आ रहे थे, वो जब मुसलमानों को भड़का रहे थे, और जब मुसलमान अपने डिफेंस के लिए कोई काम करते हैं तो मुसलमान उसमें जिम्मेदार हो जाते हैं, जबकि कट्टे वो लहरा रहे थे, तलवारें लेके वो आ रहे थे। लेकिन पता चलता है कि दंगे भड़काने में जो मेन पॉइंट था वो एक मुसलमान का था। ये ऐसी चीज़ें सब समझते हैं। अब बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए मुसलमानों को। आप कह रहे हैं कि सेकुलर नेता नहीं बोल रहे हैं, तो लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो सब बंगाली मुसलमान हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, BJP उनको बसा रही है, जिसकी वजह से दंगा हो रहा है। सुनिए, जब इलेक्शन का टाइम था, जब आम आदमी पार्टी आ रही थी, तो उनसे आप वोट क्यों मांग रहे थे? उनके पास क्यों जा रहे थे? क्यों हमदर्दी जिता रहे थे आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा बांग्लादेशी इनको निकाल देना चाहिए, इनकी वोटिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं कहा आपने? अब जब आप जीत के आ गए हैं, अब आप कह रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे वो लीडर, और अच्छी बात है कि एक हैदराबाद का MP यहाँ आ जाता है, लेकिन हमारे जो यहाँ के लीडर हैं वो सोए रहते हैं दिल्ली के, जो दिल्ली पे गवर्न कर रहे हैं, जो दिल्ली पे हुकूमत कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे, और एक हैदराबाद का MP वहाँ पहुँच जाता है। तो इनको समझना होगा ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी इनडायरेक्टली BJP को सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज़ में? क्या केजरीवाल इस चीज़ पे खामोश रहकर BJP को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अगर उनको बांग्लादेशी बता रहे हैं तो इलेक्शन से पहले आपने क्यों नहीं उनको बांग्लादेशी बताया? आपने पहले ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? इसी वक्त ये स्टेटमेंट क्यों आती है? आप कह रहे हैं हैदराबाद का एक नेता आए तो लोग कह रहे हैं राजनीति करने वो भी गए क्योंकि MCD का चुनाव नज़दीक है। अरे अगर वो राजनीति करने गए हैं, कुछ भी आप कह लें, हर तरीके से सोचा जा सकता है, तो ये क्यों नहीं राजनीति करने गए आम आदमी पार्टी वाले? हमदर्दी इनको नहीं है ना, हमदर्दी। जब इलेक्शन का टाइम होता है तब तो जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है, वो आ गए हैं, वो हैदराबाद से आए हैं यहाँ। अच्छी बात है, यहाँ आए, आप भी जाइए, आप भी हमदर्दी जिताइए, आपने भी तो इलेक्शन लड़ना है, जाइए। आप क्यों नहीं जाएंगे? आपको पता है हम मुस्लिम हैं, वहाँ मुस्लिम के ऊपर जुल्म हुआ है, आप नहीं आवाज़ उठाएंगे क्योंकि आपको लड़ना है। आप पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, आपको अब UP में इलेक्शन लड़ना है। आम आदमी पार्टी को दूसरी उन स्टेटों में इलेक्शन लड़ना है जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ जाएंगे, मुसलमानों के सपोर्ट में बोलेंगे, मुसलमानों के हक में बोलेंगे, उस चीज़ के खिलाफ बोलेंगे जो चीज़ गलत हुई है, तो आपको वोट नहीं मिलेंगे वहाँ। ये आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़। ये राजनीति कर रहे हैं, ये वहीं बोलेंगे जहाँ इनका काम है। हिंसा की वजह जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, हिंसा का जो जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, होम मिनिस्टर यहाँ के जिम्मेदार हैं, जिनके अंडर दिल्ली पुलिस आती है। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ भी होता है तो अरविंद केजरीवाल धरने पे चले जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं धरने पे गए? जब वहाँ हिंसा हुई, हिंसा के बाद जाके लोगों के घर गिराए गए, लोगों को इतना परेशान किया गया इस मुकद्दस महीने में, लोगों की मस्जिदें गिराई गई, वहाँ मस्जिदों के गेट तोड़े गए, तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल वहाँ गए? अरविंद केजरीवाल भी इसके जिम्मेदार हैं। वो जाते, अपनी पार्टी के लीडरों को लेकर जाते, वहाँ रोकते, उनको बोलते अभी मत कीजिए,
लेकिन वो नहीं गए, सब देखते रहे। सबको मज़ा आता है तमाशा देखने में, मुसलमानों पे जुल्म डालने में सबको मज़ा आता है, और सब देखना चाहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो, और सब यही चाहते हैं। उनको बांग्लादेशी बता दिया, हमें पाकिस्तानी बता देंगे, और पता नहीं किसी को कुवैती बता दें, किसी को कतरी बता दें। इनका कुछ नहीं है। आज उनको बांग्लादेशी बता रहे हैं, हमें पाकिस्तानी बता रहे हैं ये। और यही आम आदमी पार्टी आज अगर उनको बता रही है, कल हमें भी बताएगी। जो बीजेपी कर रही है वही इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे जामिया के कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपनी बातचीत करी और बताया कि किस तरीके से जिस तरीके से पूरे देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जब हिंसा हो जाती है, खुलेआम लोग तलवारें लहरा रहे हैं, कट्टे बंदूक लिए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो लोग रोकने जाते हैं उस हिंसा को, उनके खिलाफ ये नशे के तहत कार्रवाई कर दी जाती है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।